बेघर बेटी की महलों के ससुराल में पहली दिवाली। माँ, बाबूजी तो हमें छोड़कर चले गए थे और अब आप भी हमें छोड़कर चली गई हो। हमारा तो इस दुनिया में पहले ही कोई नहीं था और अब आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अरे क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे मामा भी मर थोड़े ना गए हैं। अरे हम जिंदा बैठे हैं, तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। चलो आओ मेरे साथ घर चलो बेटी। सुनैना अपने मनोज मामा के साथ उनके घर चली जाती है। अरे आराम करो बेटी, तुम चिंता मत करो, इसे अपना ही घर समझो। मनोज सुनैना को खाना लाकर देता है। रोते हुए सुनैना खाना खाकर सो जाती है। एक दिन मनोज का शहरी दोस्त उसके पास आता है। वह सुनैना को देखकर मनोज से अकेले में कुछ बातें करता है और चला जाता है। मामा जी, ये आदमी कौन था? पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। मेरा शहरी दोस्त था, तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता लाया है। तेरे हाथ पीले कर दूं बेटी, बस मेरी बहन की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कल सुबह वक्त से तैयार हो जाना, हम कल शहर जाने वाले हैं। अगले दिन सुबह सुनैना अपने मामा के साथ शहर के लिए निकल जाती है। शहर में मनोज सुनैना को अपने साथ एक कोठी पर लेकर जाता है, जहां पर बहुत सारी औरतें थीं और सभी सुनैना को बहुत अजीब लग रही थी। उनके बोलने के बर्ताव से ही सुनैना को अच्छा नहीं लग रहा था। मामा जी, आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? तेरे ससुराल लेकर आया हूँ बेटी, आज से तू यहीं पर रहना। कोठी में एक बसंती नाम की औरत पान खा रही होती है। अरे मनोज, बड़े दिनों बाद आया है तू। तुझे तो मैंने बहुत याद किया। ये कौन है तेरे साथ? ये मेरी भांजी है। बड़ी जवान है तेरी भांजी और सुंदर भी। रंग तो इसका सोने सा चमक रहा है। अरे ओ लीला, कहाँ मर गई तू? जरा यहाँ और लौंडिया को कमरे में ले जा। मामा जी, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके पास ही रहना है। जाओ बेटी, कुछ नहीं होगा। लीला नाम की औरत सुनैना को अंदर कमरे में ले जाती है। कमरे के दरवाजे पर एक जालीदार पर्दा लगा था। वह पर्दे से झांकते हुए देखती है कि उसके मामा बसंती से पैसे लेकर वहां से चले गए। सुनैना भागते हुए बाहर आती है। रुक जाओ मामा, कहाँ जा रही हो? मनोज पलट कर भी नहीं देखता और चला जाता है। अरे क्यों भाग रही है? पागलों की ढाल पीछे पीछे पैसा लेकर गया है तेरा मामा। अरे बेच दिया उसने तुझे मेरे पास। ये सुनकर अब सुनैना को सब समझ आ गया था। वह बसंती के पैर पकड़कर वहां से जाने की विनती करती रही, लेकिन बसंती उसे जाने नहीं देती। उसके मामा ने जो किया उससे वह टूट चुकी थी। एक दिन वह किसी तरह उस जगह से भागकर वहां से चली जाती है। बसंती ने उसे ढूंढने के लिए अपने गुंडे भेज दिए। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कैसी जगह है? किसी से मदद मांगती हूँ। सुनैना को कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनके पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वो लोग और कोई नहीं, बसंती के गुंडे थे। वह उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे उस नर्क जैसी जगह में नहीं जाना। गुंडे उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं कि तभी वहां एक अनुराग नाम का लड़का आता है और सुनैना को उन गुंडों से बचा लेता है। लेकिन सुनैना का अब भरोसा हर किसी पर से उठ जाता है। वह मौका देखते ही वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनुराग उसे रोक लेता है। अरे सुनो, मैंने तुम्हारी मदद की, कम से कम थैंक यू ही बोल दो मुझे। जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सुनैना डरी हुई और सहमी हुई ऐसा कहते वहां से भाग जाती है। दर दर की ठोकर खाने के बाद कई दिन भूखे प्यासे यहाँ वहां भटक कर सुनैना को एक बस्ती में छोटा सा कमरा मिलता है। महीना पूरा होने पर किराया दे देना, वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। कमरा तो सुनैना को मिल गया था, लेकिन अब उसे अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी थी। वह नौकरी ढूंढने बाहर आती है तो उसे अनुराग फिर से मिल जाता है। अरे उस दिन तो तुम भाग गई थी, मैं तुम्हें अपने बारे में बता ही नहीं पाया। देखो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ, अमीर भी हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ शहर में सब लोग एक जैसे ही होते हैं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम भी मेरे साथ वैसा ही करोगे जैसा मेरे मामा ने किया। अनुराग सुनैना से उसके बारे में पूछने लगता है। सुनैना रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर अनुराग की आंखों में नमी आ जाती है और उसे बहुत बुरा महसूस होता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, देखो मुझे तुम अच्छी लगती हो, अब तो मुझे तुम और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। सुनैना ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अनुराग भी वहां से अपने घर वापस आता है और अपनी माँ को सुनैना के बारे में बताता है।
माँ एक गरीब लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए उसके पास रिश्ता लेकर जाइए। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी शादी किसी चलती फिरती लड़की से करवा दूंगी? माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अनुराग के समझाने के बाद भी मनोरमा नहीं समझती और उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अनुराग रोजाना सुनैना को देखने उस बस्ती में जाता है। जब भी सुनैना उसे देखती तो अपना रास्ता ही बदल लिया करती। यहाँ बस्ती में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तुम यहाँ पर मत आया करो। शायद तुम्हें मजाक लगता होगा, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी आंखों में देखो। सुनैना अनुराग की तरफ जरा भी नहीं देखती। वह बस्ती के लोगों को देखती है। वो सभी दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। सबने अपने घरों को सजाया हुआ था। कुछ बच्चे अपनी माँ से अच्छे पकवान की फरमाइश कर रहे थे। ये सब देखकर सुनैना को अपनी गरीब माँ याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। अरे रोना बंद करो, क्यों रो रही हो? सुनैना अनुराग की एक नहीं सुनती और चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे अनुराग के रोजाना उसके पास आने से सुनैना भी उसे पसंद करने लगती है। दिवाली से पहले एक दिन वह बस्ती में अपने कमरे में चूल्हे पर अपने लिए खाना बना रही होती है। उसी समय बस्ती में बसंती के गुंडे उसे ले जाने के लिए आ जाते हैं। ये रही, बहुत मेहनत करवाई है इसने, आज तो इसको लेकर ही जाऊंगा। हाँ, आज तो लेकर जाना ही होगा, नहीं तो हमारी मैडम गुस्सा हो जाएंगी। कैलाश और महेश दोनों सुनैना को पकड़ लेते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बस्ती के लोग बस तमाशा देखते हैं, कोई सुनैना की मदद नहीं करता। सुनैना फिर से अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। उसी वक्त अनुराग आ जाता है और उसे गुंडों से बचा लेता है। गुंडों से लड़ाई करते हुए अनुराग के हाथ पर और माथे पर भी चोट लग जाती है। अरे ये क्या, तुम्हें तो चोट लग गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। सुनैना अपनी चुन्नी का कपड़ा फाड़कर अनुराग के हाथ पर बांध देती है। मैं गलत थी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर दो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाई। तो क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? सुनैना सर झुकाकर हाँ कर देती है। दोनों मंदिर में चले जाते हैं। अनुराग जब सुनैना को अपने साथ अपने बड़े से महल जैसे घर में लेकर आता है तो सुनैना हैरान हो जाती है। एक बार पहले भी कोठी के अंदर गई थी, वहां मेरे मामा ने मुझे बेच दिया था, और अब ये महलों जैसा घर। अनुराग सुनैना के ये कहने पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने महल जैसे घर में ले आता है। घर बहुत आलीशान होता है। सुनैना की नजर घर से जरा भी नहीं हट रही थी। माँ, आज से सुनैना इस घर की बहू है। अनुराग अपनी माँ को सुनैना के बारे में शुरू से आखिरी तक सब बताता है, जिसे सुनकर मनोरमा को बहुत बुरा महसूस होता है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मुझे आज तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक बेघर बेटी को सहारा दिया, उसे ये घर दिया। आज मुझे अपने खून पर नाज होता है। अगर तुमने अपनी पसंद को चुन लिया है तो मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। इस तरह मनोरमा सुनैना का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। दिवाली का त्योहार आने वाला होता है तो मनोरमा अपनी बहू को बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े और तोहफे और गहने भी देती है। बहुत सारे सपने सजाए थे मैंने अपने बेटे की शादी के लिए, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। इसलिए मैंने इस दिवाली पर इस घर को ऐसा सजा दिया है कि ये घर महलों से भी सुंदर लगेगा, और इस दिवाली को तुम अपने इस आलीशान घर में खुशी से मनाना। ये सुनकर सुनैना रोने लगती है। उसने महंगी सुंदर साड़ी गहने पहने हुए थे। मेरी माँ के बाद आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज अगर आप ना होती तो शायद मुझे दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती और शायद मैं बेघर ही होती। आपने तो एक बेघर बेटी को अपने महल जैसी घर की बहू बना लिया। आप बहुत अच्छी हो। सुनैना की आंखों में आंसू देखकर मनोरमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। एक वक्त मेरा भी ऐसा ही आया था जो तुम्हारे साथ हुआ है। उन सब से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। सुनैना अपने महल जैसे घर में बहुत धूमधाम से पटाखों के साथ और बढ़िया बढ़िया पकवान मिठाइयों के साथ अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करती है, जैसे उसकी बेरंग जिंदगी में दिवाली रौनक लेकर आई हो, जब वह अपने पति अनुराग के साथ महल जैसे घर में खुशी खुशी रहने लगती है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो मुझे अनुराग जैसा हमसफर और मनोरमा जैसी सास मिली, लेकिन आजकल के दौर में किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास करना सही नहीं है, हालांकि अपने रिश्तेदारों पर भी नहीं। आपने देखा ना मेरे सगे मामा ने मेरे साथ क्या किया। तो हमेशा सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं, और इस दिवाली के मौके पर कसम खाएं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। मैं तो अपने महलों जैसे ससुराल में बहुत खुश हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इस दिवाली आप सबके जीवन में भी दिए जैसी रोशनी आए। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।